इस बुक के ऑथर डोमिनिक मैन कहते हैं कि जब भी उन्हें कोई काम करना होता था उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब भी वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो वो खुद को गूगल पर ढूंढते हुए पाते। फिर डोमिनिक महसूस करते थे कि उन्होंने आर्टिकल ब्राउज करने में अपने 30 मिनट बर्बाद कर दिए। रिसर्च बताती है कि ऐसी छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका टाइम बर्बाद नहीं करती, बल्कि आपको आपके टास्क पर फोकस भी नहीं करने देती। फिर आप और 25 मिनट अपने काम पर फोकस करने में ही बर्बाद कर देते हैं। तो डोमिनिक ने इस मुश्किल को कैसे हल किया? जब भी वे डिस्ट्रैक्टेड होते थे, डोमिनिक उस वजह को डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट में लिख लेते थे। अब सवाल यह है कि आप इस डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट में क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे कि आपको कौन से टास्क करने हैं, फिर आप लिखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको वो काम करने में डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपको यह भी लिखना है कि आपको अपने काम को पूरा करने से पहले डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और आपको सिर्फ फोकस्ड रहना है। डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनाने से आपको अपने काम पर टिके रहने में मदद मिलेगी। वैसे है तो बड़ा कमाल का हैक, है ना? तो चलिए अगले हैक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले चैप्टर की ओर। द 10+2 × 5 मेथड एंड यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ डेडलाइंस। इस मेथड का मतलब यह है कि आपको 10 मिनट का टाइम सेट करना है और काम शुरू करना है। 10 मिनट तक आपको सिर्फ उसी काम पर ध्यान देना है जिसे पूरा करना है, और फिर जब टाइमर बजेगा आप 2 मिनट तक अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो। आप फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कुछ भी चेक कर सकते हैं। उन 2 मिनट के बाद आपको वापस काम की तरफ जाना है। आपको ये रूटीन 10 मिनट काम करना, साथ में 2 मिनट का आराम 4 बार और करना है, क्योंकि इसमें × 5 का मतलब यही है कि इसे 5 बार करना है। इससे आपको काम के 5-10 मिनट के बर्स्ट मिलते हैं और 2-2 मिनट के 5 ब्रेक। इस तरह 10+2 × 5 एक पूरे प्रोडक्टिव घंटे के बराबर होता है। यह मेथड आपको अगले ब्रेक की तरफ बढ़ने के लिए और अपने काम की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करेगा। प्रोडक्टिव फील करना अच्छा लगता है ना? क्या आप जानते हैं इससे बेहतर क्या है? अपनी डेडलाइन को पाना। ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। आप अपने एग्जाम से पहले पूरी रात जागकर पढ़ते थे ताकि आप एग्जाम में पास हो जाएं। यहां भी डेडलाइन है, जो आपका टेस्ट है। अगर आपने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको कोई काम पूरा करना है तो पहले खुद के लिए एक डेडलाइन बनाएं। चाहे उस काम की कोई भी डेडलाइन ना हो, फिर भी अपने लिए एक डेडलाइन बनाएं जिससे आप उस काम को वक्त पर पूरा कर पाएं। अब इस हैक को समझने के बाद बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि शायद हम में से मेजॉरिटी की परेशानी है। किल योर इनर परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन किल्स। जेरोक्स ने दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बनने का अपना मौका खो दिया था। क्यों? परफेक्शन की वजह से। 1973 में जेरोक्स ने ऑल्टो नाम का एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया। उस वक्त वो सबको बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी जेरोक्स ने उसे रिलीज नहीं किया। उसके मालिकों ने उसे उसमें और बेहतर इंप्रेस करने वाली टेक्नोलॉजी को डालने के लिए इंतजार किया। वो उस कंप्यूटर को परफेक्ट बनाना चाहते थे। जेरोक्स ने ऑल्टो को 1981 में रिलीज किया, जिसकी कीमत थी $50,000। इसी दौरान आईबीएम ने एक पर्सनल कंप्यूटर रिलीज किया जो कि परफेक्ट नहीं था और ना ही उसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आईबीएम का कंप्यूटर काफी सस्ते दाम पर आया था, सिर्फ $1565 का। इसीलिए आईबीएम ज्यादा कामयाब रही। गूगल ने जेरोक्स की गलती से सीख ली। गूगल ने 2005 में जीमेल रिलीज किया और 2009 तक उसे बीटा वर्जन पर ही रखा। गूगल 4 साल तक एक अधूरे प्रोडक्ट को ही चलाता रहा, मगर उन 4 सालों में जीमेल पूरी दुनिया में सबसे सक्सेसफुल ईमेल सर्विस बन गई। यहां पॉइंट यह है कि कुछ ना होने से बेहतर है थोड़ा होना। आप एक खाली पेज को ठीक नहीं कर सकते। सबसे पहले शुरुआत करनी है। उसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने प्रोजेक्ट को ठीक और बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्लान्स हैं उन पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए, ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाउ टू प्रोक्रेस्टिनेट प्रोडक्टिवली। डेक्स्टर के ऑफिस का दिन बहुत थका देने वाला था। अभी घर जाकर उसे बहुत सारे काम भी करने थे, लेकिन वो इतना थक गया था कि बस टीवी के सामने बैठकर पिज्जा खाना चाहता था। लेकिन डेक्स्टर जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी की चलती हुई चेन को तोड़ देगा। वो अपना मोमेंटम नहीं रोकना चाहता था, इसलिए डेक्स्टर ने छोटे टास्क करने का फैसला किया, जैसे कि कुछ ऐसी ईमेल का जवाब देना जिनका रिप्लाई उसने अभी तक नहीं दिया था। वो उठा और उसने अपने आर्टिकल में थोड़े बहुत बदलाव किए जिस पर वो काम कर रहा था। इस काम में उसे 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, लेकिन उसने काम की टाल मटोल नहीं की, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं दिखाया। कभी कभी हम भी काम को टाल देते हैं जब हम बहुत थके हुए होते हैं या जब भी कोई काम नहीं करना चाहते हैं।
यहां रीडायरेक्ट टेक्निक यूज करने की जरूरत है। पूरे दिन कुछ भी काम न करने से बेहतर है छोटे छोटे काम कर लेना, जैसे कि कुछ ईमेल का जवाब देना या ऐसे ही कुछ छोटे और आसान काम करना।